So here is the review of what I have concluded from the movie माँ, जो कि हिंदी लैंग्वेज फिल्म है। 27 जून को ये रिलीज हुई है। एंड ये जो मिथोलॉजिकल हॉरर पे बेस करती है, जिसमें इंडियन फोक लोर फैक्ट्स इंक्लूडेड है। इसको डायरेक्ट किया है विशाल फ्यूरिया ने। एंड इसकी जो मेन स्टार है वो है काजोल। Initially, I was not so much excited about this movie as Kajol is not in a very well performing position nowadays. लेकिन जब मैंने मूवी देखी सो मेरे से वो मिक्स्ड रिव्यूज आए, जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। सो जल्दी से दी हॉट प्लैनेट सब्सक्राइब कर लीजिए। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो इन द एंड। अच्छा जी, तो इस मूवी के बारे में सबसे पहले तो मैं बताती चलूँ कि 2024 की जो फिल्म है शैतान, उसका ये स्पिन ऑफ है। और उसी यूनिवर्स का है, शैतान यूनिवर्स का हिस्सा है ये मूवी माँ। शैतान वॉज ऑल्सो हॉरर फिल्म जिसमें मेन स्टार जो थे वो अजय देवगन, आर माधवन, ज्योतिका एंड मैनी मोर। जो कि स्टोरी रिवॉल्व करती थी एक फैमिली के अराउंड जिनकी एक डॉटर पे ब्लैक मैजिक स्पेल हो गया था। सो इसको जो है वो देवगन फिल्म्स और पैनोरामा स्टूडियोज वगैरह ने प्रोड्यूस किया था। एंड द सेम प्रोड्यूसर्स आर फॉर द मूवी माँ। इसकी मेन स्टार में काजोल हैं और उनके साथ रोनित रॉय हैं एज द मेन एंटेगनिस्ट, जो कि जॉय देव का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। ये काजोल अंबिका का कैरेक्टर प्ले कर रही है। उनके हस्बैंड को रोल प्ले कर रहे हैं इंद्रनील सेनगुप्ता एज श्रवणकर। और उन दोनों की जो है वो एक बेटी दिखाई है जो कि फेलिन शर्मा रोल प्ले कर रही है एज श्वेता। तो मेन स्टार्स तो ये हैं इस मूवी के जिन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। एवरीबडी परफॉर्म वेल इन देयर प्लेसेस। परफॉर्मेंस और कैरेक्टर्स की मजीद में बात करूंगी। एक तो मूवी रिलीज हुई है मल्टीपल लैंग्वेजेस में, हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली में। और बंगाली कल्चर को ये बहुत ज़्यादा शो करती है। जो चंद्रपुर वेस्ट बंगाल का एक गांव है उसको ये फीचर करती है, जहाँ पे बंगाली लैंग्वेजेस इज बीइंग स्पोकन फ्रिक्वेंटली। और काजोल यानी अंबिका का जो कैरेक्टर है, शी इज़ अ टीचर एंड शी इज़ द वाइफ ऑफ श्रवणकर, जिसकी जो रूट्स हैं वो चंद्रपुर से है। उसकी फैमिली वहाँ पे रहती है, बट दे एज अ फैमिली लिव्स टुगेदर इन कोलकाता विद अ डॉटर। अब वो क्यों नहीं जाते उस विलेज में, उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। मूवी के स्टार्ट में जो है वो हम देखते हैं कि पूजा हो रही है एंड एक फैमिली दिखाई जा रही है जहाँ एक वुमेन जो है वो डिलीवरी के फेज से गुजर रही है। एंड शी गेव बर्थ टू द ट्विंस, जिसमें से एक बेटा होता है और एक बेटी होती है। अब हम ये देखते हैं कि बेटी के जिक्र पे जो है वो सबके चेहरे पे हवाइयां से उड़ने लगती हैं। और फिर बहुत ही ज्यादा क्रूल चीज देखने में आती है जिसको देख के मैं भी हिल गई थी। दिस सेंट द डॉटर अवे फॉर स्लॉटर। तो ये जो वो बहुत ज्यादा एक अजीब सी कैफियत क्रिएट कर रहा था कि ऐसी क्या बात है। और थोड़ा सा जो वही एक टैबू सिचुएशन या टॉपिक होता है कि बेटी जहाँ पैदा होती है तो वहां पे ये हो रहा है इस गांव में, ऐसा लगता है शुरू में, लेकिन कहानी ऐसी नहीं होती। और कहानी जो है वो आगे चल के पता चलती है जब काजोल से स्टार्ट होती है। आई थिंक सो आफ्टर 30 या 40 ईयर्स के बाद, जब काजोल वाज टीचिंग टू द स्टूडेंट along with her daughter। वो स्टोरी सुना रही होती है जो मिथोलॉजिकल स्टोरी है, जिसमें गॉडेस काली के बारे में और अमसजा और इस तरह की स्टोरीज। तो इसी के ऊपर जो है वो बेस करती है इनकी चंद्रपुर की भी स्टोरी। फिर दिखाया है कि अंबिका एंड शंकर आर वेरी हैप्पीली मैरिड। और उनकी जो बेटी है वो अक्सर जो है वो अपने फादर के जो एंसेस्टर्स उनके बारे में पूछती रहती है और उनके गांव जाने की बात करती रहती है। बट दे आर वेरी हेजिटेंट टू टॉक अबाउट इट, और वो उसको बिल्कुल भी जो है वो ले जाने से मना करते हैं। अब मिस्टीरियस इवेंट्स ये होते हैं कि जो श्रवणकर के फादर हैं उनकी डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से वो अपने विलेज में जाता है। एंड ही डिडंट नो एट दैट टाइम कि इट वाज द लास्ट टाइम ही सी हिज वाइफ एंड डॉटर। अपनी बेटी को बताए बगैर वो चला जाता है। अच्छा, मूवी के स्टार्ट में जब एक बंदा दिखाया था जिसको जब पूजा हो रही थी उस दौरान उसको मसला था कि प्रीस्टेस जो है वो क्यों ये काम कर रही है और ये तो हमें करना चाहिए एज अ मैन। उसी जो वो सरपंच था एट दैट टाइम, उसी सरपंच का बेटा बड़ा हो चुका है जिसका नाम जॉय देव है, जो कि रोनित रॉय प्ले कर रहे हैं। श्रवणकर जो होता है ही वॉज एक्चुअली दैट ट्विन ब्रदर जिसकी बहन को उस टाइम पे, जो हमने शुरू में सीन देखा, कत्ल कर दिया गया था। सो श्रवणकर जो है वो एक ऐसा इंसान बना, ही ग्रोज टू बी अ डिफरेंट मैन, जिसने जो है वो कोलकाता में रहना पसंद किया। और उसने जो है वो अपनी बेटी को छुपाया अपने एंसेस्टर्स से, ताकि उसको पता है कि उसकी फैमिली में ट्रेडिशन है कि बेटी को पैदा होते ही मार देते हैं। तो इसी वजह से उसने अपनी बेटी को बेटा बना के पेश किया कि मेरे घर बेटे की पैदाइश हुई है। और बहुत अरसे तक की बात उसने छुपा के रखी है उन सबसे, क्योंकि वो जो है वो एक डिफरेंट मैन है। वो अपनी बिलीव इन चीज़ों पे नहीं करता और वो अपनी बेटी को बचा के प्रोटेक्ट करके रखना चाहता है। दैट्स व्हाई ही लिव सेपरेटली फ्रॉम हिज पेरेंट्स एंड फैमिली। अच्छा, अब जो है वो अकेले ही चला जाता है अपने फादर की डेथ पे। और
अब वो जो सरपंच एट दैट टाइम दिखाया था, उसका बेटा जॉयदेव बड़ा हो चुका है और वो जो है उससे बात करता है उसके फादर का घर बेचने के लिए। अच्छा, उस चंद्रापुर में जो है ना वो एक मिस्टीरियस ट्री है जिसपे जिसके पास ही जो है वो वहाँ पे एक ब्रूटल मर्डर होते थे, उस बच्ची का मर्डर हुआ था और किया गया था। एंड अब जो है वो वापस जब आ रहा होता है तो वो उसी मिस्टीरियस ट्री की जो ट्री वाइन्स हैं, जो ब्रांचेस हैं, वो उसको बिल्कुल स्क्वीज टू डेथ कर देती हैं और उसके हाथ से सिगरेट गिर जाता है जिससे आग लग जाती है। सो अपैरेंटली जब उसकी डेथ हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग एक इवेंट था मेरे लिए। और सबसे अच्छी बात जो मुझे मूवी की ये लग रही थी एट द बिगिनिंग, कि मूवी जो है वो एक बहुत फास्ट पेस पे चल रही थी। फास्ट पेस इन अ सेंस कि ऐसा नहीं था कि पीछे चीज़ें छोड़ती भी जा रही हैं एंड वी आर गेटिंग कन्फ्यूज्ड। नो, इट वाज़ गोइंग एट अ राइट पेस, आई मस्ट इफ आई से सो। और तेज़ी से इवेंट्स हो रहे थे तो मुझे लगा कि चलो एक स्टोरी जो है वो अच्छी पेस पे आगे बढ़ रही है। सो हमें जो है वो एक इंटरेस्टिंग स्टोरी देखने को मिलेगी, ड्रैग ड्रैग नहीं हो रहा कुछ भी बहुत ज़्यादा। तो हस्बैंड की डेथ कितनी जल्दी हो जाना अंबिका के, मुझे बहुत शॉकिंग लगा। बहरहाल उसकी डेथ की वजह किसी को समझ नहीं आई। जो सिनिस्टर इवेंट हमने देखा जिस तरह उसकी डेथ हुई है, वो ऑब्वियसली अंबिका तो नहीं देख सकी। सो अब जो बहुत ज़्यादा डेवास्टेटेड है अपने हस्बैंड की डेथ से। एंड कुछ अर्से बाद उसके पास जयदेव की कॉल आती है कि अपने जो है वो सेल डीड का काम मुकम्मल करने के लिए उसको वो चंद्रपुर बुलाता है। अच्छा, अब उसकी बेटी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़िद करती है। एंड आई डोंट अंडरस्टैंड कि जब अंबिका को दिखाया है कि उसके हस्बैंड के जो एंसेस्टर्स हैं, उसके पेरेंट्स हैं, उनकी स्टोरी क्या रही है। अच्छा, सारी ज़िंदगी उन्होंने अपनी बच्ची जो है वो मेरा ख़्याल से 12 साल की दिखाई है, उससे उन्होंने छुपाया कि क्यों जो है हम तुम्हें तुम्हारे एंसेस्टर और तुम्हारे ग्रैंडफ़ादर से क्यों नहीं मिलवाते, तुम्हारे ग्रैंड-पेरेंट्स से। लेकिन वो बच्ची हमेशा पूछती रही, आपने छुपाया मतलब आप इतना ज़्यादा स्कैर्ड हो कि आप उसको बताना भी पसंद नहीं करते, मुनासिब नहीं समझते, क्योंकि जिस तरीके की जो हकीकत है, वो बहुत ज़्यादा क्रूल है एक 12 साल की बच्ची को बताने के लिए। एंड व्हाट इन व्हिच स्टेट ऑफ माइंड अंबिका इज़ थिंकिंग कि वो अपनी बच्ची को ले जा सकती है। उसकी बच्ची ने ज़िद करी और वो उसे लेके चली गई। अंबिका वाज़ द वन, जब वो अपने उसका हस्बैंड कहता था कि अब इसको बताने का वक़्त आ गया है अपनी बच्ची को कि असल मामला क्या है, और वो मना करती थी। सो हाउ डेयर यू टू टेक योर डॉटर विद योरसेल्फ? आपको पता है कि वहाँ पे लड़कियाँ कत्ल कर दी जाती हैं। सो ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं थी कि जहाँ पे कोई बुली हो जाएगा तो चलो मैं बचा लूँगी। यहाँ पे तो एक मर्डर का सवाल है, सस्पिशियस इवेंट्स का सवाल है। आपने कैसे अपनी बेटी को वहाँ लेके गए? आपको उस पे सख्ती करनी चाहिए थी, या सख्ती ना करते अगर आप पेरेंटिंग का स्टाइल अच्छा नहीं समझते हो, सो यू मस्ट नीड टू टेल हर द रियल स्टोरी। आप उसको हकीकत तो बताओ ताकि बच्चे अंडरस्टैंड करें कि वहाँ क्यों नहीं जा सकते, और उसको बताया जाए कि एक सर्टेन टाइम आएगा जब तुम अपनी हिफाजत के खुद काबिल होगे तो फिर तुम्हें लेके जाएंगे। लेकिन उसको सारी स्टोरी पता थी, स्टिल शी चोज टू टेक हर। मेरी ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं है। अगर मदर डॉटर बॉन्डिंग को इतना स्ट्रॉन्ग शो करना था तो सबसे पहली इंटेलिजेंस तो मदर को यही दिखानी चाहिए थी। अतः बहरहाल अब उसको वो लेके चली गई है और वहां जाके उसे पता चलता है, जब उसकी बच्ची की दोस्ती जो है वो एक हाउस हेल्प की बेटी से हो जाती है, दीपिका से। तब उसको बाद जब दीपिका भी गायब हो जाती है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पे जो गर्ल्स की डिसअपेयरेंस है वो बहुत कॉमन है और काफी महीनों से ऐसा चल रहा है कि लड़कियां जो है वो डिसअपेयर होती हैं एट सर्टेन एज। एंड फिर उसके बाद जब वो वापस भी आ जाती हैं, मजे की बात। और ऐसी कोई जो है वो मेडिकल एग्जामिनेशन से या कोई ऐसा एविडेंस ऑफ एब्यूज नहीं मिलता। सो ये बड़ी हैरानकुन बात होती है कि आखिर वो क्यों गायब हुई थी और abductor का पर्पस जो है वो क्या था। तो दीपिका की माँ को भी दिखाया कि बहुत ज्यादा रिलक्टेंट होती है अपनी बेटी को इस तरह खुला छोड़ने के लिए। और अच्छा, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि फेरेन शर्मा इज प्लेइंग द रोल ऑफ द डॉटर श्वेता ऑफ अंबिका। सो श्वेता, एक तो मुझे उनकी एक्टिंग जो है वो बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं लगी उस चाइल्ड स्टार की। एज अपोज टू हर, मुझे दीपिका की जो परफॉर्मेंस है वो ज्यादा इम्प्रेसिव लगी। शी वॉज डूइंग हर कैरेक्टर सो वेल। श्वेता was playing just like a stubborn little kid जो हर बात की जिद करती है और फिर उसका कॉन्सिक्वेंस जो है वो किसी ना किसी को भुगतना पड़ता है, उसके बाप को, कभी उसकी माँ को, कभी जो है वो दीपिका को। ऑल्दो शी इज जस्ट अ चाइल्ड, उसकी पेरेंटिंग जो वो सही अंदाज से करनी चाहिए, लेकिन वो बहुत ज्यादा जो है वो जिद करती है और उसका नुकसान दीपिका को भुगतना पड़ता है। दैट वाज सो इररिस्पांसिबल ऑफ हर बिकॉज शी वाज नॉट दैट स्मॉल टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ सीरियसनेस। दीपिका के किडनैप के बाद जो है वो अंबिका को सब जो है वो ज्यादा कसूरवार ठहरा रहे होते हैं और अंबिका जो है वो फिर निकल जाए। अच्छा, अब यहाँ तक जो स्टोरी चल रही थी, जब अंबिका
केम टू नो कि एक अपनी रिप्रोडक्टिव एज पहुंचने पर जो गर्ल्स एब्डक्ट हो रही हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, और फिर जो है वो स्टोरी डिस्कवर करने जाती है, और फिर जो है वो अचानक से जब उसको गॉडेस की पावर मिल जाती है, फिर जब उसकी अपनी बच्ची भी एब्डक्ट हो जाती है तो वो बचाने जाती है, लेकिन वो फेल हो रही होती है। उसे पता चलता है कि जो जॉय देव है, ही इज द एक्चुअल एंटेगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, वो एक रियल डीमन है, और उससे बचाने के लिए जब उसको गॉडेस की पावर चाहिए होती है, वो उसे मिल जाती है, और फिर वो अपनी बच्ची को भी बचा के ले आती है। और इन दी एंड क्या होता है कि उसकी बेटी जो है, वो ट्विस्ट ही होता है कि मे बी हर डॉटर इज कैरिंग द सीड ऑफ द डीमन। जब प्रीस्टेस उसको ये रिवील करती है, और फिर जो है वो अपनी डॉटर को भी मारने वाली होती है, लेकिन फिर ब्लेसिंग आ जाती है और वो बच जाती है। तो यहाँ से जब चंद्रपुर जाते हैं अंबिका और उसकी बेटी, वहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन उसके बाद से जो स्टोरी का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है मेरी नजर में, दैट वाज सो स्ट्रेंज एंड दैट वाज सो हॉरिफिक। आपने स्टोरी को जो है वो इतने बुरे तरीके से शैटर किया है। इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं था। इट इज एन इजीली फॉरगेटेबल स्टोरी। कोई ऐसा इम्पैक्टफुल इसमें काम नहीं था। मदर डॉटर बॉन्ड को जो इन्होंने प्रमोट करने की कोशिश की है, सो मैं ये जरूर कहूंगी कि काजोल इज एक्टिंग हर बेस्ट इन दिस रोल। मे बी जो उनके पुरानी जो मूवीज आई थी, जिसमें उनके रोल्स पे काफी क्रिटिसिज्म हो रहा था, जो हरियाणवी लैंग्वेज में उनका एक्सेंट और उनकी जो अंदाज है बोलना, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं किया जाता। बट इन दिस मूवी शी प्लेड अ गुड मॉम। एज अ मॉम वो बहुत ज्यादा फिट नजर आ रही है इस रोल के लिए, एज अ प्रोटेक्टिव मॉम। उसके बाद जो वैसा हो रहा था कि कुछ भी हो रहा था। अच्छा, जो उनकी मिथोलॉजिकल स्टोरी है, जो इसके उस गांव में हो क्या रहा था, वो एक्चुअल स्टोरी मैं आपको बताती चलूं कि चंद्रपुर में जो है वो रक्ता बीच एक डेमन था, जिसने कहा था कि वो पूरी यूनिवर्स का कंट्रोल हासिल करेगा। तो गॉडेस कली ने जो है उससे फाइट करके उसको मार दिया था, ठीक है। लेकिन क्या है कि उसका एक ब्लड ड्रॉप शेड होने की वजह से उसका सीड वहीं रह गया, और अमसजा क्रिएट हुआ। अमसजा इज द डीमन नाउ हॉन्टिंग द विलेज ऑफ चंद्रपुर। अब अमसजा का ये था कि एक पायस मैन हुआ करता था, जिसने गॉडेस काली से दुआ की थी कि अमसजा जो है वो उसको डिफीट करे। तो उसको वो पावर्स दे दी गई, और अमसजा जो है वो हमेशा हमेशा के लिए चला गया। अब ईयर्स लेटर क्या हुआ कि उस पायस मैन की जो है उसकी डॉटर जो है वो कैरी कर रही है सीड ऑफ अमसजा। तो उसने कहा कि इतना ज्यादा इविल दुनिया में दोबारा फैलेगा अगर उसका सीड जो है वो इस दुनिया में आ गया, एक बेबी बनकर। तो इससे पहले कि वो इविल फैले, इससे बेहतर ऑप्शन ये है कि अपनी उसने बेटी को मार दिया। उसके बाद से उनके गांव में ट्रेडिशन है कि जो बेटी पैदा होगी उसको मार दिया जाएगा पैदा होती। तो यहाँ जो है वो, अब शिवनकर जो था वो इसी पायस मैन का डिसेंडेंट था, उसकी भी बहन को मार दिया गया था। बट ही ग्रू अप टू बी अ डिफरेंट मैन। दैट्स वाई उसकी बेटी जो वो प्रोटेक्टेड रही अब तक। हुआ ये था कि जब उसकी बहन को मारा था, तो ये पता चला कि जिस प्रीस्टेस को बैनिश कर दिया गया विलेज से, वो प्रीस्टेस जो वो अंबिका को मिलती है फॉरेस्ट में। वो एक्चुअल स्टोरी बताती है कि मैंने जो है वो शौनकर की बहन को नहीं मारा था, मुझे बोला गया था लेकिन मैं नहीं मार सकी थी। एक्चुअली जो वो सरपंच था एट दैट टाइम, जिसका बेटा अब जॉय देव है, उस सरपंच ने जो है वो उसको मारा था। एंड ही ऑल्सो मिसट्रीटेड द प्रिंसेस लेटर। एंड उसके बाद जब उसने शौनकर की बहन को मारा, तो अमसजा ने आके जो है वो उससे नाराज हुआ कि तुमने जो है वो, मैं अपना सीट कैरी करवा सकता था तो तुमने उस लड़की को क्यों मारा। जिसके बाद उस सरपंच ने जो है वो एक पैक्ट बना लिया अमसजा के साथ कि अच्छा, अब तुम मुझे मेरी जिंदगी बख्श दो, इसके बदले में जो है मैं वो डीमन बन जाता हूँ, और मैं तुम्हें जो है वो हर लड़की जो भी होगी वो मैं तुम्हें ला कर दूंगा। तो इस तरह जो है वो इनका ये आपस में कनेक्शन बना। उसके बाद जो जॉयदेव है एक ऑब्स्टेकली एक वेजल बन गया, और अब पता चलता है कि जॉयदेव जो है वो भी एक काइंड का डीमन ही है, जो कि जिसके जरिए जो है वो हमसे जो कांटेक्ट करता है, कम्युनिकेट करता है। सो जॉयदेव इज ऑल्सो अ डीमन, और वो हमेशा से जानता था कि शॉनकर की जो वो बेटी है, वो बस इस इंतजार में था कि कब उसकी बेटी को भी ट्रैप करे। और जितनी भी गर्ल्स डिसअपियर होती थी, दे वर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू कैरी द सीड ऑफ अमसजा, क्योंकि वो एक मॉन्स्टर था, एक डीमन था। तो ये जो है वो पूरी स्टोरी चल रही है एक्चुअल में। एंड यहाँ पे जो वो फिर क्या आता है, गॉडेस काली की पावर से वो हासिल करती है अंबिका, और वो डिफीट कर पाती है। वैसे उसको दिखाया है कि उसको जो है वो खूब ज्यादा मार पड़ रही है, धक्के पड़ रहे हैं, लेकिन अचानक से पावर्स मिल गई, एंड देन शी डिफीटेड जॉयदेव। हमसजा को उसने डिफीट कर दिया। अच्छा, अब जो एंड पोस्ट क्रेडिट सीन था, जो कि बहुत ज्यादा ट्विस्ट था, जिसमें वो ये था, वो शैतान यूनिवर्स से कनेक्टेड था।
जिसमें हम देखते हैं एक मिस्टीरियस मैन अपीयर होता है जो कि ज़मीन पे से मट्टी उठा के कुछ बोल रहा होता है। बाय द वे दिस मैन कैरेक्टर वाज़ प्लेड बाय आर माधवन जो कि शैतान में भी एंटागनिस्ट थे। और इस तरह उन्होंने जब वो दोनों फ़िल्म्स को एक यूनिवर्स में कनेक्ट करवाया और वो क्या बोल रहे होते हैं लोग जो है वो ईविल को ख़त्म करके समझते हैं कि ईविल इरेडिकेट हो गया है इस दुनिया से, ख़त्म हो चुका है, जबकि ऐसा नहीं होता। जब तक अज़ियत पसंद लोग दूसरों की मुश्किलों से खुशी हासिल करते रहेंगे इस दुनिया में, तब तक जो है वो ईविल खत्म नहीं हो सकता। मीन्स इट मीन्स ये इंडिकेट हो रहा है कि हम जस्ट नॉट ओवर येट एंड दीज डेविल्स एंड डीमंस आर स्टिल लर्किंग अराउंड। सो स्टोरी अभी एंड नहीं हुई है। काजल की एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस वाज रियली वेल एंड द रोल प्लेड बाय रोनित रॉय वाज आल्सो वेल पोर्ट्रेड। एक ट्विस्ट सा क्रिएट हुआ आखिर में जब पता चला कि एक्चुअल में जॉय देव जो है वो एंटागोनिस्ट है, वो डीमन है। तो वहाँ तक मुझे स्टोरी बहुत फास्ट पेस्ड भी लग रही थी और एक अच्छी पेस पे जा रही थी। मज़ा आ रहा था देखते हुए कि यस ऐसी स्टोरी इज़ इम्प्रूविंग। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से वो फॉरेस्ट का सीन और वो इफ़ेक्ट्स, एक तो उन्होंने बिल्कुल अपना इम्पैक्ट खो दिया, मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। एंड दे टोटली कॉपीड द इफ़ेक्ट्स ऑफ स्ट्रेंजर थिंग्स। आई मीन आप इम्प्रेस होके इंस्पायर होना और उसको जो है वो अडेप्ट करना, दिस इज़ अ डिफरेंट थिंग। आप स्टोरी को अडेप्ट कर सकते हो, कॉन्सेप्ट को कर सकते हो, लेकिन आप इफ़ेक्ट को डायरेक्टली कॉपी नहीं कर सकते। दिस इज़ कॉपी, दिस इज़ नॉट इंस्पिरेशन। आपने स्ट्रेंजर थिंग्स का जो सेम वेक्ना मॉन्स्टर होता है अभी रिसेंट सीज़न में, सीज़न 4 में लास्ट जो हमने देखा, जिस तरीके से वो दिखाया है कि वो ट्री की जो ब्रांचेज़ होती हैं, वही उसके चारों तरफ अराउंड उसके हाथों की जगह पे लगी होती हैं और वो जो है वो उड़ता हुआ आता है ज़मीन की तरफ। तो वो सेम इफ़ेक्ट हाउ कुड यू डू दिस टू योर ओन मूवीज़? इतना ज़्यादा कॉपी के इंसान डिटेक्ट कर ले, पकड़ ले उस चीज़ को। मतलब कॉपी भी ऐसे की जाती है ना कि आपको पता ना चल सके कि हमने कहाँ देखा है। सो हाउ कैन यू डू दिस टू योर मूवी? जिसकी वजह से मेरा जो है वो टोटल मेरी नज़र में इस मूवी के लिए रिस्पेक्ट गिर गई, एक्टिंग, हर चीज़ परफॉर्मेंस मेरे लिए ज़ीरो होती चली गई। और ये कोई जो है वो बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल स्टोरी थी, इतना ज़्यादा आपने कन्वीनियंट कर दिया कि एंड में जो है वो उस्मान ने उसको हरा दिया। ऐसे इस तरह की मदर डॉटर रिलेशनशिप उसमें जो था वो कहीं लॉस्ट हो गया। बीच में जो है वो मदर डॉटर बॉन्डिंग क्रिएट हुई थी जब शॉनकर की डेथ हुई थी और अब दिखाया था कि वो एज अ सिंगल मदर अपनी बेटी को प्रोटेक्ट भी कर रही है, उसके लिए स्टैंड भी ले रही है और उसके जो क्रूशल डेज हैं उसमें उसको सपोर्ट भी कर रही है। तो उस वक्त जो है वो जो सॉन्ग प्ले किया गया था हम नवा मेरे बाय श्रेया घोषाल एंड जुबिन नौटियाल, सो दैट अच्छा वो सॉन्ग यहाँ पर जब मैंने सुना तो मुझे हैरानी हुई। लेकिन जिस तरह वो मदर डॉटर रिलेशनशिप के लिए प्ले किया गया था दैट फॉर श्योर क्रिएटेड एन इम्पैक्ट। लेकिन उसके बाद जो स्टोरी का हशर हुआ है चंद्रपुर में जाके और जब, तो ये बहुत ज़्यादा प्रिडिक्टेबल था। और हमेशा एक बार फिर जो है वो इंडियन हॉरर ने मुझे डिसअपॉइंट किया इन दी एंड। सो इस तरह जो मूवी में मिथ्स को एक रिप्रेजेंट किया गया है एंड मदर डॉटर बॉन्डिंग को जो है वो क्रिएट करने की कोशिश की गई है। इसके अलावा जो है बंगाली कल्चर को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है इसमें, बट अनफॉर्चुनेटली दे फेल समहाउ टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ इम्पैक्ट्स। इफेक्ट्स जो है वो शुरू में कुछ कुछ पसंद आ रहा था, जिस तरीके से शिवानकर की डेथ हुई थी, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ था उस हॉरर के अंदर। बट दैट हॉरर लिटरली टर्न इनटू कॉमेडी जब आप किसी को कॉपी करते हो। इस स्टोरी ने भी जब अपना इफेक्ट बिल्कुल लूज कर दिया क्योंकि कोई भी सेंस नहीं बन रही है अगर आप इतनी बड़ी इविल चीज दिखा रहे हो, इतना आपने कन्वीनियंट कर दिया उस चीज को। एंड आई थिंक सो इट वाज टोटली इररिस्पांसिबल ऑफ अंबिका कि वो अकेले फॉरेस्ट में जा रही है और चीज़ों को डिस्कवर करने। सो व्हाट आर यू थिंकिंग? आपके साथ एक पुलिस ऑफिसर भी है, आप उसकी हेल्प ले सकते हो, आप अपने साथ एक टीम बना के ले जा सकते हो, लेकिन आपको अकेले हर चीज़ में घुसना है जबकि आपको पता है कि ये इतने अरसे से ये चीज़ चल रही है। सो आपको क्या लगा कि आपको अपनी बेटी के लिए आप अकेली जिंदा हो, ठीक है, आपके उस बच्ची के साथ तो उसका बाप भी नहीं रहा है, तो आपको क्या लगता है कि आप अकेले सब कुछ कर लो कि कल को आपको कुछ हो जाए तो आपकी बेटी का पीछे कौन ख्याल करेगा, कौन प्रोटेक्शन करेगा? सो इट इज सो कन्वीनियंट कि उसको कुछ भी नहीं हुआ, वो बच गई इजीली। तो बहरहाल जो स्टोरी का इम्पैक्ट स्टार्ट में क्रिएट हुआ था दैट वाज टोटली लॉस्ट इन द एंड एंड इफ यू हैवंट वॉच्ड दिस मूवी आई वुड नॉट रिकमेंड यू बिकॉज सीरियसली दिस इज द इन द एंड मुझे ये वेस्ट ऑफ टाइम लगा। अदरवाइज अगर आपने मूवी देखी, कमेंट योर थॉट्स बिलो कि आपका जब इस मूवी के बारे में क्या ख्याल है और इस तरह का हॉरर देख के कि आपको मजीद लगता है कि इस शैतान यूनिवर्स की मजीद मूवीज आनी चाहिए। थॉट्स एंड स्टे ट्यून्ड विद द हॉट प्लैनेट।